Hello everyone. So let's take a program in which we find the size of union variable. और इस प्रोग्राम से हम ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है. ठीक है. सो इफ यू रिमाइंड, अगर आपको प्रीवियस वीडियो आपने देखी हुई स्ट्रक्चर की, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने स्ट्रक्चर वेरिएबल की साइज फाइंड की थी. ठीक है. तो वही प्रोग्राम हम सेम एज इट इज जो है यूनियन के लिए भी यूज करेंगे और उससे ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस है क्या. ठीक है. तो फर्स्ट लाइन मैंने कमेंट सेक्शन का यूज किया है, प्रोग्राम टू फाइंड द साइज ऑफ यूनियन वेरिएबल. देन मेन हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना है. हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड stdio.h. ठीक है. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. देन यूनियन को डिक्लेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनियन कीवर्ड यूनियन, और लेट से इसका टैग नेम मैंने रख दिया डेटा, जैसे मैंने स्ट्रक्चर के प्रोग्राम में यूज किया था. उसके बाद इसकी बॉडी डिफाइन होगी और इसमें हम 4 मेंबर्स को डिक्लेयर करेंगे. इंट आई, कैर, सी, फ्लोट, एफ एंड एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है हमें. तो उसके लिए हम कैरेक्टर एरे का यूज करेंगे, कैर स्ट्रिंग 100 और इसकी साइज मैंने ले ली 100 और इसके बाद इसको क्लोज कर दिया. नाउ मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर और इसमें मैं यूनियन वेरिएबल को डिफाइन करूंगा. अभी तक मैंने यहाँ पे सिर्फ यूनियन को जो है डिक्लेयर किया था. तो डिक्लेरेशन में कभी भी मेमोरी जो है एलोकेट नहीं होती है, हमेशा डेफिनेशन में जो है मेमोरी एलोकेट होती है. सो डिफाइन करने के लिए यूनियन कीवर्ड यूज करेंगे. देन स्पेस टैग नेम हमारे पास डेटा एंड उसके बाद वेरिएबल, लेट से वेरिएबल है टी. ठीक है. नाउ प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम इस यूनियन वेरिएबल टी का साइज फाइंड करेंगे. प्रिंटफ memory occupied by union data, then colon percentile ld backslash t and डबल क्विट्स कॉमा और उसके बाद आएगा साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ टी और उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन क्लोज हो जाएगा. एंड उसके बाद हम मेन फंक्शन को जो है रिटर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो गया. ठीक है. तो ये सेम प्रोग्राम है जैसा हमने स्ट्रक्चर में यूज किया था, बट यहाँ पे हमने यूनियन को यूज किया है, स्ट्रक्चर की बजाय यूनियन को यूज किया है. बाकी प्रोग्राम पूरा सेम है. यहाँ पे हमने %ld का यूज क्यों किया है? %ld का यूज इसलिए किया है क्योंकि इसमें मैंने 4 मेंबर्स को डिफाइन किया है और जब हम एक या 2 से ज्यादा मेंबर्स को डिफाइन करते हैं तो मे भी हो सकता है कि साइज जो है वो %d से जो है सफिशिएंट ना हो. तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग का यूज करना पड़ेगा. और लॉन्ग के यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? L सिंबल का यूज करेंगे बिफोर d. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग इंटीजर. सो इस केस में आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय यूनियन डेटा 100. ठीक है. वाई 100? इसको एनालाइज करते हैं क्यों 100 आ रहा है. सो अगर आप यूनियन के मेंबर्स को देखेंगे तो इंटीजर की साइज जो है 4 बाइट है, कैरेक्टर की साइज 1 बाइट है, फ्लोट की साइज 4 बाइट है और कैरेक्टर एरे यहाँ पे हमने ऑलरेडी साइज डिफाइन कर रखा है 100, इसकी साइज है 100. टोटल कितना आना चाहिए सम करके? 109. बट यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 100. तो स्ट्रक्चर और यूनियन में
सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि स्ट्रक्चर में जो भी मेंबर्स आप डिफाइन करेंगे उन सभी को जो है मेमोरी में स्पेस मिलेगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इस पर्टिकुलर मेंबर को इंटीजर को भी स्पेस मिलेगा, कैरेक्टर को भी स्पेस मिलेगा, फ्लोट को भी स्पेस मिलेगा और कैरेक्टर एरे को भी स्पेस मिलेगा, और इन सभी के स्पेस को हम सम करके टोटल स्पेस डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में जनरली क्या होगा, आपको 112 बाइट्स की मेमोरी मिलेगी जिसमें कि 4 पोर्शन होंगे। एक पोर्शन होगा आई के लिए, एक पोर्शन होगा सी के लिए, एक पोर्शन होगा एफ के लिए और एक पोर्शन होगा स्ट्रिंग के लिए। लेकिन यूनियन में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर को ही आप एक समय पे यूज कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें सबसे ज्यादा साइज जिस मेंबर की होगी उतना मैक्सिमम आप जो है इसमें स्पेस एलोकेट करा सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज कितनी है, इस कैरेक्टर एरे की है 100 बाइट्स, तो आपको टोटल 100 बाइट्स का जो है स्पेस अवेलेबल होगा, मिलेगा यूनियन के अंदर। ठीक है, अब एट अ टाइम मतलब एक बार में सिर्फ आप जो है एक ही मेंबर को यहाँ पे स्टोर करा सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते हो, चारों मेंबर को एक साथ स्टोर करा सकते हो। आई को भी स्टोर करा सकते हो, सी को भी स्टोर करा सकते हो, एफ को भी और स्ट्रिंग को भी। लेकिन यहाँ पे अगर आप इंटीजर को स्टोर करा रहे हो तो इंटीजर को स्टोर कराता हो, कैरेक्टर को स्टोर करा रहे हो तो कैरेक्टर को। ठीक है, तो एट अ टाइम सिर्फ एक मेंबर के लिए हमें स्पेस मिलता है और टोटल स्पेस जो है वो डिपेंड करता है कि इन सभी मेंबर्स में से मैक्सिमम साइज किसकी है। जिसकी मैक्सिमम साइज होगी उतना ही स्पेस आपको एलोकेट होगा। ठीक है, तो ये यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम है, जैसे हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, वैसे ही हम यूनियन को भी डिफाइन, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है,